प्रिय श्रोतागण, आज वर्तमान समय में ऐसी अनेक कहानियाँ संसार में प्रचलित हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ संबंध बनाया, या फिर पुराणों में बड़े विस्तार से एक कहानी दी गई है कि ब्रह्मा जी ने अपने वीर्य से सरस्वती को उत्पन्न किया। ऐसे ही महर्षि ब्रह्मा जी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन क्या आपको इस पर विश्वास है कि ये इतिहास ही हो सकता है? अगर ऐसी मान्यता है आपकी, तो निश्चित रूप से आज आप गलत सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, पुराणों में और संसार में ये जो प्रचलित घटना है महर्षि ब्रह्मा और सरस्वती जी की, वास्तव में ये कोई इतिहास है ही नहीं। वेदों में सरस्वती शब्द कहीं देख लिया तो अर्थ करने वालों ने वहाँ पर ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती का नाम ले लिया। आज वर्तमान समय में संसार में जितने भी प्रचलित गलत मान्यताएं हैं, ये वेदों के अर्थों को ठीक ठीक न जानने की वजह से हुई हैं। जैसे वेदों में अगर कहीं सरस्वती शब्द दिख गया, वरुण शब्द दिख गया, अग्नि शब्द दिख गया, तो इन शब्दों को देखकर कोई इन्हें देवता समझ लेते हैं और मनुष्य रूप में इन्हें धारण करते हैं, वैसी कल्पनाएं करते हैं। वास्तव में सरस्वती को वाक कहते हैं। वाक एक सूक्ष्म स्पंदन है। देखिए, वेदों में जहाँ जहाँ पर भी सरस्वती शब्द आया है, सरस्वती का मतलब वाक होता है। निघंटु में आप देख सकते हैं, वांग नामानी में वाग वही सरस्वती। वाग एक सूक्ष्म स्पंदन होता है, उसी को सरस्वती कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जो मनस तत्व होता है उसे भी ब्रह्म कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के हर एक प्रपाठक, हर एक खंड, हर एक अध्याय में ये शब्द मिल जाएगा आपको कि मनो वही ब्रह्म, प्रजापति वही ब्रह्म। तो ब्रह्म कहते हैं मनस तत्व को। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, उसके बाद अहंकार तत्व, लेकिन उसके बाद काल तत्व अहंकार को प्रेरित करके मनस तत्व को उत्पन्न करता है। उसे ही ब्रह्म कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, मन भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो परा ओम रूपी स्पंदन होता है, काल तत्व होता है, वो परशंति के रूप में व्यवहार करता है, उसे ही यहाँ पर सरस्वती कहते हैं। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो ऊपर की हर एक लाइन में यही दिखेगा, क्योंकि सृष्टि की सबसे पहली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। लेकिन आज इस विज्ञान को न जान पाने की वजह से कहानियों के रूप में वेद और ब्राह्मण ग्रंथ प्रचलित हो गए, जिससे सृष्टि के इन पदार्थों को महापुरुषों के रूप में कल्पित किया गया। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें लिखा होगा मनश्च वाक् च वै मिथुनम, यानी मन और वाक का, यानी ब्रह्म और सरस्वती के मिथुन से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। और यही एक पुरुष के रूप में, एक स्त्री के रूप में आज संसार में प्रचलित कर दिया गया। वास्तव में यह सृष्टि का विज्ञान है। वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का तात्पर्य मनस तत्व है और वाक का तात्पर्य सरस्वती है, परशंति ओम रूपी स्पंदन है। जब मनस तत्व, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और वाक यानी परशंति ओम, जिसे सरस्वती कहते हैं, जब इन दोनों का मिथुन होता है, ये सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इन दोनों के मिथुन से सबसे पहले 7 विहरती रूपी स्पंदन जन्म लेते हैं। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। फिर उसके बाद 11 प्राणों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सभी छंद क्रमशः उत्पन्न होते चले जाते हैं। फिर जाके स्पेस बनता है, स्पेस की स्ट्रक्चर। उसके बाद वायु तत्व, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, जिसे वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। उसके बाद अग्नि तत्व, सभी पार्टिकल स्तर के तत्व अग्नि तत्व कहे जाते हैं। उसके बाद आपः यानी जल तत्व, जिसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व, जिसे एटम कहते हैं। ये सभी पदार्थ मनस तत्व और परशंति ओम यानी ब्रह्म और सरस्वती दोनों के मिथुन से उत्पन्न होते हैं। तो आपके अंदर ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्मा ने सरस्वती से संबंध बनाकर सृष्टि को रचा। वास्तव में यह सृष्टि का विज्ञान है। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो मनस तत्व के लिए हर जगह ब्रह्म शब्द आएगा, प्रजापति आएगा, मन शब्द आएगा। और जिस वाग रूपी स्पंदन से ये ब्रह्मांड बना हुआ है, जिस वाणी से बना हुआ है, उसे सरस्वती कहते हैं। अगर इतिहास में देखें तो सृष्टि के आदि में एक ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। वे बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। वे एकमात्र ऐसे ऋषि थे जो सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चारों ऋषियों से अलग अलग वेदों को एक साथ ग्रहण कर लिया था। वे वैदिक विज्ञान को पूरी तरह जानते थे, इस ब्रह्मांड को पूरी तरह तत्वतः जानते थे। सृष्टि आदि से लेकर अभी तक जितने भी ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग उत्पन्न हो चुके हैं, वे सबके आदर्श थे। इसी प्रकार सरस्वती नामक कई स्त्रियां हो चुकी हैं जो कि वैज्ञानिक रही होंगी, ऋषिका रही होंगी,
लेकिन वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में आपको सरस्वती शब्द दिख गया, जो कि हजारों बार आया है। सरस्वती ब्रह्म, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वे सृष्टि आदि के पूर्वज थे। वास्तव में यह सृष्टि का पदार्थ है। सरस्वती कहते हैं वाक को, वांग नामानी में निघंटु में देख सकते हैं आप। इसी प्रकार ब्रह्म कहते हैं मनस तत्व को। आप ब्राह्मण ग्रंथों को जब देखेंगे तो हर जगह ये प्रसंग आएगा, आपको मिलेगा। दूसरी तरफ वेदों में आपको कई जगह सरस्वती शब्द दिख जाएगा, जैसे सरस्वती सरयो सिंधुरो मिर्भिर्महो महिरवसायन्तो वाक्षणिः देवीरापो मातरा सोदयन्तो घृतवत् पयो मधुमन्नो अर्चता। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 64वें सूक्त का 9वां मंत्र है, जिसका देवता विश्व देवा है और त्रिष्टुप छंद है। यहाँ भी सरस्वती वाक को कहते हैं। सृष्टि विज्ञान की चर्चा चल रही है। पुराणों में जो ये कहानी है ब्रह्मा और सरस्वती जी की, वास्तव में ये वेदों से ही गया है, लेकिन वेदों के सही अर्थों को न जानने की वजह से गया है। यहाँ तो सृष्टि विज्ञान की चर्चा चल रही है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने कहानी के रूप में उसे वर्णित कर दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में आप कई जगह देख सकते हैं इस प्रसंग को। इन दोनों के मिथुन से, यानी ब्रह्म सरस्वती मनस्तत्व और वाक के मिथुन से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको फिर कभी ऐसा भ्रम नहीं होगा। इसी प्रकार महाभारत के शुरुआत में ही आपने एक कहानी सुनी होगी महर्षि भृगु की और उनके पत्नी पुलोमा की। वहाँ पर पुलोमा नाम का एक राक्षस भी आता है, जो अग्निदेव से पूछता है कि ये स्त्री किसकी है। तो अग्निदेव कहते हैं कि महर्षि भृगु की। फिर उस पुलोमा नाम की स्त्री को वो पुलोमा नामक राक्षस पकड़ के ले जाने लगता है। फिर महर्षि भृगु की पत्नी के गर्भ से एक संतान गिरता है, जिसे च्यवन कहते हैं। वहाँ पर च्यवन शब्द की व्युत्पत्ति भी दी गई है। ये भी विज्ञान ही है, क्योंकि जब महर्षि भृगु वापस आते हैं, फिर महर्षि भृगु अग्नि को श्राप देते हैं कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, यानी सभी देवताओं का भक्षण कर लो। सृष्टि में जितने भी देवता हैं उनका तुम भक्षण कर लो। महाभारत में आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अग्नि देवता फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी अग्नि देवता से कहते हैं कि तुम सभी देवताओं का भक्षण नहीं करोगे, तुम्हारे द्वारा ही सभी देवता संतुष्ट होते हैं। लेकिन अपान दिशा से जितनी भी आहुतियाँ सृष्टि में डाली जाएंगी, यानी कण तरंग जितने भी अपान दिशा से जाएंगे, अपान कहते हैं सूक्ष्म स्पंदन को, जिसके बल से आप मलमूत्र को त्यागते हैं, वही अपान है। और श्वासों को बाहर निकालते हैं, वो भी अपान के बल से ही होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपान दिशा से, यानी अपान रूपी स्पंदन के द्वारा जो भी आहुतियाँ आप में डाली जाएंगी अग्नि देवता के लिए, वो अग्नि देवता केवल उसी का भक्षण करेंगे। इन्हीं सब घटनाओं को आप महाभारत में देखिए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में देखिए और फिर विचार कीजिए कि क्या ये इतिहास हो सकता है। वास्तव में पुलोमा एक असुर पदार्थ है, जैसे वृत्र एक असुर पदार्थ था। भ्रातृव्य ये भी एक असुर पदार्थ है। कई जगह पर पापमा शब्द देखेंगे, ये भी एक असुर पदार्थ है, जो पार्टिकल स्तर से बहुत सूक्ष्म होते हैं, वैक्यूम एनर्जी के लेवल पर होते हैं ये। इसी प्रकार भृगु सृष्टि का सूक्ष्म पदार्थ है। यहाँ पर सृष्टि विज्ञान की ही चर्चा की जा रही है। निश्चित रूप से जो भृगु नामक महापुरुष थे, वे सृष्टि के आदि में पैदा हुए थे। वे बहुत शक्तिशाली ऋषि थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन यहाँ पर उनका इतिहास नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये सृष्टि का विज्ञान है। ये अलग विषय है कि उसे न समझ पाने से और विस्तार दे दिया गया, कहानियों के रूप में बदल दिया गया। वास्तव में ये सृष्टि का विज्ञान है। आपने बहुत सुना होगा कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो विष्णु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से सनकादि 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये सब सृष्टि के पदार्थ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर आप समझ सकते हैं इसको। तो ये जो संसार में प्रचलित है और दुष्टों के द्वारा आक्षेप किया जाता है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से संबंध बनाया, वास्तव में ये सृष्टि का विज्ञान है। तो मुझे भी लगता है कि अब आपको विश्वास हो गया होगा कि ये कोई इतिहास नहीं, शर्मनाक घटना नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य हैं। सृष्टि का बहुत बड़ा विज्ञान है, जिस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है अभी भी। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आपके सभी प्रश्नों को वीडियो के रूप में बनाने का प्रयास करूंगा और आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।